साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। लोगों का जो जितने भी जीवन में जो प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम जाता कथा में एक एक करके उत्तर दिया हुआ। जी। ठीक है। तो जी आदित्य। हर प्रॉब्लम के लिए हम एक एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो आज हम आप लोग को शुरू करने जा रहे हैं, मतलब उपाय कुशल के बारे में, कैसे उपाय कुशल से प्रॉब्लम से निकले। समझ गए? तो ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है लेकिन कैसे दूर करें, उसको उपाय कुशल में नहीं है, क्षमता नहीं है। तो वो धर्म हम आपको बताने जा रहे हैं। उस प्रॉब्लम का सामना कैसे करें, उस प्रॉब्लम से कैसे जीते, उसका उपाय भगवान बुद्ध क्या बताएं, क्या धर्म बताएं, उसके लिए करके आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना जो दुख है, वो दिल का आग किसी को बता नहीं पा रहा। वो दिल का आग कैसे ठंडा करे, मन को कैसे ठंडा करे, वो उपाय नहीं जानता। तो लोगों का जीवन में आने वाले दिक्कत बाधा का अंत नहीं है। इतना सारा दुख है, सोच भी नहीं सकते। तो देखिए, हमारे गुरु ग्रंथ जी भी महामहिनाव शुरू किया हुआ 1999 से शुरू किया। अभी भी लोग लाइन पे लाइन लगा के प्रॉब्लम बताता है। तथा बिहार जो है, बिहार में भिक्षु लोगों का प्रॉब्लम अभी भी है। तो इसका कहने का मतलब, कितना भी समय बीत जाए, प्रॉब्लम का अंत नहीं है। एक प्रॉब्लम जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है। तो इसीलिए मैं आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया तरीका से। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक एक मंत्र तंत्र ये वो बहुत पूजा बलि पूजा आदि करता है, लेकिन सही उपाय क्या है, सही क्रम क्या है, कैसे हम ये प्रॉब्लम से निकले, कैसे हम अपना आग को बुझाएं, कैसे हम दुख को बताएं, करके एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताना शुरू करें। कोई कोई लोग मैसेज करता है, भांति ये दिक्कत है, कोई कोई लिखता है, कोई कोई कॉल 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 करता है, अलग अलग तरीका से बात करता है। चाहे गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम हो, बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम हो, बच्चा का प्रॉब्लम हो, शादी का प्रॉब्लम हो, एनी बहुत सारा प्रॉब्लम है जीवन में। तो अभी हम आप लोग को भगवान बुद्ध जो बताएं, उसमें से एक एक तरीका से हम आप लोग को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग ये सुनकर मैं प्रॉब्लम से उठ सकते हैं। आने बार उस प्रॉब्लम का उत्तर मिलेगा आपको इस कहीं ना कहीं सीरीज में, हर प्रॉब्लम को। तो आप ही से हम पूछते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग, प्रॉब्लम जो आता है तो उसको सॉल्यूशन, समाधान, उत्तर खोजना चाहिए या नहीं चाहिए? खोजना चाहिए या नहीं चाहिए? खोजना चाहिए। जो खोजता है वो बुद्धिमान है। धर्म सुनने से एक ही चीज समझ में आता है कि पूरा साफ है, क्लियर है, कि हम लोग बार बार सुनते हैं जीवन में जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एक ही उत्तर है। सुने हैं क्या? निर्वाण, मतलब सारा प्रॉब्लम नष्ट करने के लिए, वो हम सुने हैं। लेकिन निर्वाण पाने तक आने वाला प्रॉब्लम को कैसे सामना करें? अब निर्वाण पाने तक कितना प्रॉब्लम आता है, अभी भी नहीं है क्या जीवन में? कायिक मानसिक पीड़ा कितना सारा है, बहुत सारा है। तो वो करते समय उनको देखिए, जैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैंसर का, मे बी, तो कैंसर मतलब लास्ट स्टेज कैंसर, बहुत सीरियस है, एडमिट है अभी। तो उसके लिए दवा पानी, डॉक्टर एडमिट करके दवा पानी कर रहा है, तो उसके लिए बीच में, उसके बीच में दवा पानी चलते समय उसके बीच में कुछ और प्रॉब्लम आता है। जैसे मैं रूम में रहते समय मच्छर काट रहा है, मक्खी काट रहा है, हवा तेज आ रहा है,
ठंड ज्यादा है, गर्म ज्यादा है, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है क्या? छोटा सा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कष्ट ही है। तो वो सोचेगा अरे हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अभी सब क्या है उसके सामने, करके मच्छरों को काटने देता है क्या? मच्छर को काटने नहीं देता है बुद्धिमान। उसके लिए उपाय लगाता है, दिमाग लगाता है। क्या? हम नेट लगाएंगे तो मच्छर नहीं काटेगा। हम इस क्रीम लगाएंगे, मॉइस्चर मॉस्किटो क्रीम लगाएंगे, मॉस्किटो स्प्रे लगाएंगे, करेंगे या और कुछ करेंगे जिससे मच्छर नहीं काटेगा। या कुछ और विकल्प, आइडिया, उपाय लगाता है। या तो जैसे खिड़की खुला, वो तेज हवा आ रहा है, तो उसको क्या करता है? बंद करते हैं। धूप आ रहा है, तो क्या करते हैं? बहुत तेज धूप, गर्म लग रहा है, बंद करते हैं। साइड में नहीं तो जाते हैं। ठंड मौसम है, धूप भी चाहिए लेकिन साइड में जाते हैं, थोड़ा रूम गर्म। तो ये सब क्यों करते हैं? हम लोग जान रहे हैं डेंजर बीमार के लिए आए हैं इधर हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बीच में प्यास लगता है, भूख लगता है, टॉयलेट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो सब उपाय लगा के सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक करते हैं। बीमार है तो में एक एक चीज का प्रॉब्लम है तो सब ठीक करते हैं। तो उसी प्रकार हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं, हम लोग का बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है संसार में जन्मों जन्म जाना, दुगति गिरना, दुख भोगना। तो इस संसार में जाने का सिलसिला, दुख भोगने का, दुगति जाने का, ये दुख से मुक्त होने के लिए निर्वाण पाना सबसे बड़ा रोग का सॉल्यूशन है, सब रोग। लेकिन उस तक जाना सोचने जैसा आसान नहीं है। दिख रहा है अभी कितना मुश्किल है, कितना युद्ध चल रहा है मन के साथ, कितना सामना करना पड़ा है, कितना लेवल पे हम लोग। तो भगवान बुद्ध नाम का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, अभी चेकअप उनका चालू है, दवा ले रहे हैं, धर्म सुन रहे हैं, तो उससे दुख सदा के लिए दूर होता है। तो दूर होते समय उसी धर्म से हम लोग उपाय लगाना चाहिए, कैसे कैसे भगवान में भाव के दुख को दूर करने के लिए, और उसके लिए क्या क्या जाता कथा आदि चीजों में उपाय बताए। जैसे संसार दुख के सामने मच्छर मक्खी जैसा है, संसार दुख के सामने मक्खर मच्छर मच्छी जैसा, या छोटा छोटा प्रॉब्लम जैसा क्या है। जैसे में देखेंगे तो अष्टलोक धर्म, अष्टलोक लाभ अलाभ यश यश निंदा प्रशंसा, निंदा आता है, अलाभ होता है, दुख होता है, आयस होता है, या अपना में मूर्खता के कारण, अपना पागलपन के कारण गलत निर्णय लेके दुख भोगता है। या तो में, तो ऐसा ऐसा अलग अलग कारण पे हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम होने का, बहुत सारे लोग तो मूर्खता के कारण दुख भोग रहा है, हम देखते हैं। ये काम काम पंच काम के कारण आदि, भोगने जाकर, लेने जाकर, उसको पीछे भागने जाकर। तो चारों तरफ देखेंगे तो अभी दुनिया ही ऐसा सत्पुरुष हो गया है कि सत्पुरुष नहीं मिलने के कारण भी सत्पुरुष लोगों को, धर्म के रास्ता पे जाने लोगों को कष्ट हो रहा है। वो भी एक प्रॉब्लम। सत्पुरुष संगति आश्रय का बाधा हो रहा है। एक लोग कोई और प्रॉब्लम पकड़कर उसको जड़ से पकड़कर प्रॉब्लम को उसमें फंस कर, उसी में गिरकर रो रहा है। एक व्यक्ति है, उसको कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, टेंशन, मतलब वो अपना दुनिया में कि सब मान उनके नहीं मान रहा है, जन्म जन्म संसार दुख ये वो छोड़ के रह रहा है। ये सब सॉल्यूशन नहीं है कुछ क्षण के लिए। लेकिन सॉल्यूशन, मध्यम प्रतिपदा जो भगवान बुद्ध बताएं, वो हम लोग समझना चाहिए। भगवान बुद्ध किस तरह से सॉल्यूशन खोजने के लिए बताएं, कैसे उपायशीली होने के लिए बताएं, कैसे हम लोग को निकलना है। भगवान बुद्ध के समय एक व्यक्ति था, वो श्रावस्ती में जन्म लिया, मनुष्य ब्रह्मलोक से। कहाँ से जन्म लिया? ब्रह्मलोक से मनुष्य लोक जन्म लिया। अभी मनुष्य लोक में आने के बाद में मनुष्य जो है, वो में जो आने के बाद उसको पंच काम के प्रति काम वासना नहीं है, मन विरागी जीवन है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में समाधि बढ़ाकर ब्रह्मलोक में गया। अभी मन बहुत उसका विरागी होने के कारण, सेठ का बेटा होने के कारण दोस्त यार है, लेकिन उसका विरागी जीवन के कारण दोस्त यार उसको हर प्रोग्राम में नहीं बुलाता है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम।
तो एक दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल आया, 7 8 दिन का त्योहार आया, जिसके कारण दोस्तों यार लोग सोचा कि अरे ये इसको लेके जाएंगे तो इसको कोई मजा भी नहीं आता है, ये शांत रहता है, धातु धातु मिलना चाहिए। अभी पीने वाला ही पीने वाला नहीं है तो मजा लगेगा क्या? वो लड़की के साथ रहना ही नहीं है तो नहीं। एक एक स्वभाव का रहता है तो दोनों अपना में मस्ती रहता है। तो अभी क्या हुआ, वो ब्रह्मलोक से आने के कारण, अभी ब्रह्मलोक से आया, लेकिन उसको काम वासना से अटैचमेंट ज्यादा नहीं है, जिसके कारण दोस्तों लोग पार्टी में उसको नहीं लेकर के जाता है। फेस्टिवल बहुत बड़ा पार्टी रहता है, फेस्टिवल रहता है। बोलता है तुम यहीं घर में ही पार्टी मना लो। मैं पूरा मतलब पूरा राज्य ही मना रहा है। तो पार्टी मनाने के लिए उसको घर में बोलता है, लो तुमको एक स्त्री, एक कन्या, पैसा से लेकर, मतलब उस समय वो में कैसे भी आज भी गांव में नाचता है, ऐसा करते, वो पुराना से आदत आ रहा है पुराना से, कि वो कन्या पैसा लेकर नाचता है, डांस करता है, खुश खुश करता है दूसरे को। तो वैसे एक सुंदर लड़की को वो पैसा से मंगा कर, दोस्तों लोग वो पैसा देंगे करके बुला के सेठ जी को खुशी करो, पार्टी करो, यहाँ पर खुशी करो, सेठ का बेटा को। तो छोड़कर चला गया। अभी सेठ का बेटा बोला ठीक है तुम लोग जाओ, हम यहीं रहेंगे, हमको भी मन नहीं हो सब में। तो अभी मैं जब वो लड़की जो थी, वो स्त्री, अभी नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन कोई चेंज नहीं उसका चेहरा पे। क्या नहीं है? कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, जिसके कारण वो स्त्री सोचा अब अच्छा नहीं लग रहा, हम स्त्री माया में उसको फंसाएंगे। किसमें फंसाएंगे? स्त्री माया में उसको फंसाएंगे, तब उसको हमारा में वो स्वभाव समझ में आया, खुशी लेगा हमसे। तो एक अलग अलग तरीका से हंसने लगा, एक्शन दिखाने लगा, कपड़ा उतार हल्का लूज करने लगा, और अपना माया दिखाने लगा। तो हंसने के कारण, दांत दिखाने के कारण, उसका जो दांत था वो सेठ कुमार जो था वो देख लिया। देखने के कारण उसको मन समाधि, मन एकाग्र हो गया। अब कैसे एकाग्र हो गया? हड्डी देखकर। पिछले जन्म में ब्रह्म लोग गया था, अधिक संज्ञा समाधि बढ़ा के। ठीक साइया मतलब वो हड्डी को, कंकाल को देखकर मनन करके, शरीर में क्या है, कुछ ऊपर से मिट्टी लगाकर हड्डी अंदर रखा हुआ है, बस वही है, हड्डी से बना हुआ शरीर है, और क्या है? तो हड्डी ही शरीर में है करके, हड्डी को ही मनन करके करके, और इस सबका हड्डी सेम है, इसमें कुछ नहीं है, ये भी मिट्टी मिल जाता है करके, हड्डी के साइया, दांत भी हड्डी, कंकाल है पूरा शरीर में करके मनन करता है। तो वो मनन करके ही समाधि पाया था। अभी वो आदत आ गया, अभी उसको देखने के बाद पूरा शरीर का कंकाल ही उसको मन में स्मरण होने लगा। मन में स्मरण होने के कारण मन समाधि में आ गया। अभी मन समाधि में है वो सेठ कुमार का। मन समाधि में आने के बाद धीरे धीरे वो लड़के को अब पता नहीं है सब, लड़की धीरे 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 करीब आके हाथ पकड़ने लगा, शरीर पकड़ने लगा। शरीर पकड़ने के बाद सेठ कुमार बोला, बस, बस, अभी बस, हमारा तुमसे मेरा मन भर गया, खुश हो गए, चलो बस, अब हमको तुम्हारा ड्रामा नाच गाना नहीं चाहिए, तुम अपना घर जाओ, बोलो तुमको कितना पैसा के लिए बुलाया था, उतना हम पैसा दे देते हैं, जितना दिन के लिए बुलाया था सबका पैसा देते हैं, तुम जाओ खुशी खुशी अपना घर मस्ती करो, हमको बस काफी है, तुमसे मजा ले लिया। तो क्या हुआ, मैं पैसा ले लिया, जितना दिन का था सब पैसा लेके वो लड़की चला गया। लड़की जाने के बाद बाहर जाते समय, अभी उस उत्सव चल रहा है 7 दिन का, पूरा नगर में सब जगह, वो लड़की वैसा काम करने वाला में भी था, जिसका दूसरा सेठ कुमार देखा बाहर, दूसरा घर का पैसा वाला सेठ कुमार, सेठ राज सेठर, तो वो देख कर बोला, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम भी मेरा घर में नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, मेरा घर में खुशियां मनाकर, मैं आओ नाचो, तुमको पैसा देंगे, साथ मेरे घर में रहो। तो वो मान लिया। अभी मानने के कारण मैं क्या हुआ, मैं प्रॉब्लम, वो अभी बिना बोले अंदर चला गया, मैं कई दिन तक रह रहा। अभी कुछ दिन होने के बाद मम्मी को
मम्मी को पता चला, मम्मी खोज रहा है बेटी मेरा कहाँ, बेटी मेरा कहाँ। अब बेटी मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा है बेटी? दूसरा जगह है, और बताया भी नहीं था कि हम इतना दिन के लिए। तो डर के मारे पता लगा कहाँ गया था। तो ये लड़का लोग ले गया था कुमार के घर में। सेठ कुमार से पूछा कहाँ है मेरा बेटी। बोला हमें पता नहीं, चला गया उसी दिन। तो अभी टेंशन हो गया। बेटी खोजा खोजा नहीं मिला। राजा को जाकर बता दिया, महाराज, महाराज, मैं देखो सेठ, देखिए सेठ कुमार मेरा बेटी को बुलाया था, और मेरा बेटी के बारे में पूछ रहे हैं तो नहीं बता रहा है। तो राजा बोला बुला के लेके आओ। राजा बुला के लेके आया। आने के बाद पूछा सच बात है क्या? बोले जी महाराज सच बात है। तो बेटी इसको वापस करो। बोला महाराज, हम वापस कैसे करें, हमें भी पता नहीं कहाँ गया, खोजो करके। तो बोला खोजे हर जगह, लेकिन मिला नहीं। क्या नहीं हुआ? मिला नहीं, ये भी खोजा, हम नहीं पता कहाँ। झूठ बोल रहा है तुम, जरूर कुछ किया होगा। अभी राजा ना, कोई बोला हम नहीं जानते, सच में हम नहीं जानते, हमें पता नहीं। सीधा बोलने का राजा को गुस्सा आया। राजा बोलते एक तो तुम ले बुलाता भी है, ऐसा भी करता, अंत में बता रहा है, बता नहीं रहा कहाँ गया, इसको मृत्यु दंड दो। मम्मी भी गुस्सा हो रहा था, नाराज हो रहा था उसका, लड़की का। तो मृत्यु दंड दे दिया। अभी वो राज सेठ कुमार मृत्यु के लिए ले जा रहा है, माला पहना के, लाल माला आदि पहना के सब बीच में। अब ले जाते समय तबला बजा, ढोलक बज, धम धम बजा बजा के जा रहा है। अभी उसको मन में टेंशन हो रहा, अरे कहाँ के हम फंस गए। भगवान बुद्ध, श्रावस्ती का बात है ये सब, तो भगवान बुद्ध के समय का सोचा, भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध इस रास्ते से कितना बार शांति से गए, अभी हमारा मन अशांति से जा रहा है इस रास्ते से। और हम लोग कितना इस रास्ता से गया, उनका जीवन में ऐसा कष्ट नहीं। हमारे पास इतना धन वस्तु होते बारे में कितना टेंशन अभी आ रहा है, कितना प्रॉब्लम में फंस गए। अरे अगर एक मौका मिल जाएगा, हम अभी छोड़ने के लिए प्लान करें, एक मौका मिल जाएगा तो हम तुरंत भिक्षु बने, ये सब संसार में अब नहीं फंसेंगे। वही जीवन सुंदर उत्तम श्रेष्ठ है। अभी ऐसे सोचते सोचते जा रहा था सेठ कुमार, सोचते ऐसे जाते समय हुआ क्या, वो लड़की पूरा दिन रहकर वापस आ गया। अब सोच रहा है सब मर गया, मार दिया। मरा नहीं था, अंदर गुफा में कहीं छिपा हुआ था, कुछ कर नाच गान चल रहा था कहीं। अभी क्या हुआ, लड़की आने के बाद देखा ये सेठ कुमार को मारने ले जा रहा है। बोला अरे क्या हुआ, मारने आया तुम्हारे कारण ही सब हुआ कर। बोला हम अभी राजा को बोलते हैं करके, रुको रुको करके दौड़ के राजा के पास गए। महाराज हम जिंदा हैं, हमको कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ हैं। उसका कोई गलती नहीं है, सेठ कुमार को, वो अच्छा सेठ कुमार है, उसका कोई दोष नहीं, उसको मत मारी। तो लड़की आ गया, जिसके कारण महाराज क्षमा दे दिया, जाओ वापस घर, मृत्युदंड कैंसिल किया। अभी राज सेठ कुमार घर जाने के बाद मैं वो सोच रहा था बाई चांस मौका मिल जाए तो हम मौका को लाभ उठाएंगे, जाएंगे सीधा चीवर पे, नहीं है तो घर जाते ही स्नान किया। स्नान करके फ्रेश होकर तुरंत भगवान के पास जाकर बोला भगवान, कोई दुखदाई संसार जीवन में नहीं जाना है, फंसना नहीं, बहुत डेंजर है, हमको चीवर दीजिए, मुक्त होना है सबसे। चीवर दिया भगवान, जो धर्म बताए, धर्म बताते ही वो कुछ ही दिन में सोतापन बनकर कुछ ही दिन में अरहंत भट भिक्षु बन गए। देखिए साधु साधु कितना उत्तम है, कुछ दिन में अरहंत बनते जी बन गए। अभी अभी मैं अरहंत बनते बनने के कारण, तो भगवान बुद्ध के समय में भिक्षु लोग बात किया, "अरे देखो ये भिक्षु अभी मारने ले जा रहा था, अभी सब छोड़, उस समय सोचा कि यार मौका मिला तो बस दिमाग लगा के सब सोच कर आया, अभी देखो उत्तम निर्णय लिया। भगवान बुद्ध बताए भिक्षु, में हम संसार में कई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खोजे हैं, उसका में भगवान बुद्ध कई कारण बताने लगे। बोले एक जन्म में हम चिड़िया थे, बट जातक के बारे में बताते हैं।
मेरे में चिड़िया रहते समय मृत्यु के सामने भी हम बचने का प्लान खोज रहे थे और खोज कर बचकर भी गए। तो क्या मृत्यु में देखिए, अभी वो मृत्यु तो सबको भगवान बुद्ध बताए होना अनिवार्य है, लेकिन ये सोचेगा कि हम मृत्यु होना ही है, कि अभी मर गए अब क्या कर, अभी मर जाएंगे। ये मूर्खता है। ये मार में क्या ये सोचना योग्य समय पे ही मृत्यु के बारे में समय पे सोचना चाहिए, लेकिन जब मृत्यु है तो उससे बचने के लिए प्लान करना बुद्धिमता है। तो देखिए क्या हुआ, मैं चिड़िया जिंदा में क्या हुआ, मैं अभी चिड़िया में में क्या हुआ, पकड़ लेता है वो बट एक चिड़िया को, बोधिसत्व चिड़िया को संसार में भगवान भी बता रहे हैं, पकड़कर उसको अभी बेचने के लिए ले जा रहे हैं। एक चिड़िया ने बहुत सारा चिड़िया, अभी चिड़िया उस समय जिंदा बेचता था क्योंकि चिड़िया को मार कर बेचेगा तो वो चिड़िया लेकर नहीं जाता था। आज भी लोग देखते हैं जिंदा लेकर आता है, जिंदा काटता है, जिंदा मुर्गा काटता है, कभी कभी गांव में देखते हैं। तो ये ये उस समय दूर ले जाता था इसलिए जिंदा लेकर जाता था। तो ऐसे हुआ क्या, अभी वो चिड़िया को चिड़िया बोधिसत्व एक चिड़िया उसमें था, वो चिड़िया देखा कि सबको ले जा रहा है, जो खरीदने वाला आ रहा है वो हट्टा कट्टा चिड़िया देख रहा है, मोटा चिड़िया देख रहा है, मजबूत चिड़िया देख रहा है, निरोगी चिड़िया देख रहा है, तभी उसको खरीद कर ले जा रहा है। इसका मतलब हम ऐसा रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे, मोटा रहेंगे तो कूदेंगे तो उनको भी जल्दी बेची बिक जाएंगे, इसीलिए हम ऐसे नहीं रहेंगे करके वो खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना छोड़कर पूरा एक साइड पड़ा रहा, गिरा रहा, एक दिन दो दिन ऐसे रहा, दिन। अभी चिड़िया बेचने वाला वापस आया दूसरे दिन, देखा एक चिड़िया पड़ा हुआ है, उठ नहीं रहा है, ऐसा ही है, खा नहीं रहा है। उस चिड़िया को बाहर निकाला, बाहर निकल के सोचा ये मर गया क्या, पूरा जान ही नहीं है। ऐसे 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 हिलाते समय वो चिड़िया वैसे पंखी को मार कर हड़बड़ा के उड़ गया। अभी देखे चिड़िया में उड़ गया तो तुरंत अपना चिड़िया ग्रुप में गया, बताया कि देखो हम आ गए हैं, अभी हम आ गए इधर। आने के बाद सब लोग को बताया कैसे बच गए, तो बोला दिमाग लगा के। भगवान वो सुंदर कारण बताते हैं, यही मेन पॉइंट पे आते हैं। भगवान कहते हैं न चिंते अंतो पुरुषो विशेष अधिगच्छति, नहीं सोचने वाला व्यक्ति को, नहीं सोचने वाला सात्व को विशेष सात्व की ओर नहीं जा सकता। ज्ञान से नहीं कल्पना करने वाला व्यक्ति को विशेष नहीं बन सकता। वैसे ही बोधिसत्व भी संसार में ज्ञान से सोचकर मृत्यु से और प्रॉब्लम से बाधा से निकला है। तो देखिए हम लोग को भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसी में नहीं रहना चाहिए, उसमें गिरा नहीं रहना चाहिए, उससे उठकर उपाय सोचना चाहिए, उसके निकालने के लिए प्लान करना चाहिए। उसी में नाले में गिरा हुआ व्यक्ति नाले में रहता है, वो मूर्खता है। उसको निकालने के लिए प्लान, चाहे कितना भी बड़ा नाली क्यों ना हो। तो वैसे ही हमें वही व्यक्ति, उपाय खोजने वाला व्यक्ति ही उससे बच पाता है। तो भगवान बुद्ध देखिए, हम लोग प्रॉब्लम आता है लेकिन हम लोग उठने के लिए ट्राई नहीं करते हैं, तो में स्थिर सॉल्यूशन तो निर्वाण है, लेकिन उठने के लिए ट्राई नहीं करते हैं तो जैसे में तो हम लोग को प्रॉब्लम है। अभी देखिए हम लोग को गाय है तो गाय खुद भी खाता है, अपना छोटा बच्चा को भी ध्यान देता है। वैसा ही हम लोग निर्वाण आदि गहरा धर्म भी मनन करना चाहिए, और दूसरे के बारे में सोचना भी चाहिए, अपने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो देखिए गिरे हुए नाले से उठने के लिए मैं क्या करना चाहिए, मैं सामना करना चाहिए, मुंह देखकर नहीं रहना चाहिए, टेंशन में गिर मन से शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, उठने के लिए प्लान करना चाहिए। क्या करने के लिए, उठने के लिए, उससे निकालने के लिए प्लान करना चाहिए। तो उसको मैं देखिए एक सुंदर कारण, जो कोई लोग बोलता है, जो कोई लोग कल्पना नहीं करता है तो ज्ञान से सोचता नहीं है तो निकालने के लिए बचने के लिए उपाय नहीं लगाता है तो वो व्यक्ति को प्रज्ञा पकता नहीं है। जो व्यक्ति कर्म को डाल देता है, सब कर्म है, सब कर्म से हो रहा है, क्या करे, मेरा कर्म ही ऐसा है करके इसे सोचता है, तो वो व्यक्ति को कर्म में सोच सोच कर रहने वाला व्यक्ति को प्रज्ञा कमजोर हो जाता है।
देखिए कोई प्रॉब्लम आया, अधिकतर आजकल हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरा कर्म है, क्या करें, मेरा कर्म है। भगवान बुद्ध बताते हैं ऐसा नहीं, अंतिम में कर्म सोचती, उससे निकलने के लिए सोचना बुद्धिमता है। उससे निकलना, निकल कूट के जाना बुद्धिमता है। उसी में नहीं रहना चाहिए, उठना चाहिए। बोधिसत्व संसार में पारमिता जब पूरा किए तो आप क्या सुने हैं? बोधिसत्व संसार में पारमिता पूरा करते समय 36 बोधिपाक्ष धर्म, 37 बोधिपाक्ष धर्म, निर्वाण प्रैक्टिस किए या प्रॉब्लम से सही उत्तर खोजे। जाता कथा पढ़िए, हर चीज में प्रॉब्लम का उत्तर खोजे, सत्पुरुषों का संगति किए हैं, न्याय न्याय दिए हैं, न्याय का रास्ता चुने हैं, न्याय दिए हैं दूसरे को, बचने के लिए, सुखी के लिए, शांति के लिए उपाय किए हैं। ये है प्रज्ञा, दिमाग लगाना। दिमाग लगाने से वो प्रज्ञा पोषण होने से उसको धर्म बोध करने के लिए ज्ञान पकता है। कैसे पकता है? कोई भी जीवन में बाधा आता है, दिक्कत आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सही उत्तर खोजना ही सत्पुरुष मतलब ज्ञानी का लक्षण है। चिंतन करके उमंग जातक, विदुर जातक, संकिच्छ जातक, बहुत सारा जातक है जिसमें बोधिसत्व उस प्रॉब्लम से निकलने का एक एक उपाय बताते हैं। तो कैसे? प्रज्ञा का लक्षण, दिमाग का लक्षण है। जीवन में प्रश्न के लिए उत्तर खोज कर ही बोधिसत्व अंतिम में विपास धर्म का बोध की, धर्म का बोध करके निर्वाण पाए। जो कोई लोग छोटा मोटा प्रॉब्लम का उत्तर नहीं खोज करता, भगवान बुद्ध क्या बताए, पाइयावंता सायं धम्मो नायं धम्मो दुख पाए से, जो मेरा धर्म है प्रज्ञावान लोगों के लिए। तो प्रज्ञावान लोग मतलब 36 37 बोधिपाक्ष धर्म को मनन करने वाले लोगों के लिए बताएं या प्रज्ञावान लोगों के लिए? प्रज्ञावान लोगों के लिए बताएं। प्रज्ञावान लोग मतलब जो उपाय कुशल है, जो दिमाग है, जो सोचता है, जो मनन करता है, जो मन से कार्य करता है, जो सही निर्णय ले पाता है, अच्छा बुरा पहचान पाता है, वो प्रज्ञावान। उसको, वैसे लोगों को, सही निर्णय लेने वाले लोगों को प्रॉब्लम से भी उठने का मौका मिलता है, और धर्म बोध करने के लिए प्रज्ञा पकता है, धर्म बोध करने के लिए ज्ञान पकता है। तो भगवान बुद्ध इसीलिए बताते हैं कि प्रज्ञा बढ़ाना ही जीवन का जो प्रॉब्लम आने वाला, प्रॉब्लम को सही उत्तर खोजने से सही निर्णय लेना ही प्रज्ञा पक्का है। बहुत ज्ञानी लोग में सोचता है कि हम में में देखिए एक उपाय बताते हैं। में ज्ञानी जन का लक्षण है हमेशा प्रॉब्लम आने पे उसको पकड़ कर कर्म पे छोड़ कर नहीं रहता है। कैसे निकलना है, कैसे उठना है, कैसे उससे उठकर आगे बढ़ना है, कैसे इस प्रॉब्लम से छूटना है, कैसे उत्तर खोजता है, सॉल्यूशन खोजता है। हर प्रश्न का उत्तर है, एक ऐसा नहीं कि नहीं है। जितना प्रॉब्लम उतना उत्तर निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम के लिए उत्तर खोजना चाहिए, कल्पना करना चाहिए। न चिंतयन्तु, चिंता नहीं करते हैं तो, न चिंतयन्तु पुरुषो विशेष अधिगच्छति, वो विशेष की विशेषत्व की ओर नहीं जानता, उत्तम की ओर, श्रेष्ठ की ओर, महान की ओर, एक आगे की ओर नहीं बढ़ता है। दिमाग से नहीं सोचने वाला व्यक्ति विशेष नहीं बनता है। तो देखिए आज के समय प्रॉब्लम, कितना प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा दिक्कत है। जितना ज्यादा है, अगर ज्ञान से सामना किए तो, बुरा दिमाग से सामना किए तो, उसको सॉल्यूशन खोजे तो उसका तीव्र ज्ञान पकता है, कल्पना करने का शक्ति पकता है, मन तैयार होता है। वैसे व्यक्ति को आने वाले संसार में धर्म बोध करने के लिए में पुण्य में माइंड खुलता है। जो माइंड को ऐसे ही खुला बंद करके रखा है, आलस बंद करके, या कुछ नहीं सोचकर, उपाय नहीं लगा के, शोक पीड़ा में रहकर, रो कर रहकर, वो व्यक्ति को में आगे नहीं बढ़ सकता। वो व्यक्ति को प्रज्ञावान नहीं बन सकता। सही निर्णय लेना ज्ञान का लक्षण है। सही निर्णय लेना ज्ञान का लक्षण है। जैसे मैं आपको बताते, एक बहुत बड़ा पेड़ है, केला का पेड़। उस पेड़ को हमको काटना है, क्या करेंगे?
उस पेड़ को काटना है तो क्या करेंगे? मैं पेड़ को काटने के लिए औजार खोजेंगे, लेकिन औजार नहीं है तो काटने के लिए दिया आपको पेड़, और आपके पास कुछ औजार नहीं काटने के लिए, तो कैसे काटेगा कोई? नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा? क्योंकि एक भी औजार नहीं उसके पास। तो मोड़ेगा, चूड़ेगा, ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन काट नहीं पाएगा केला का पेड़ को। लेकिन किसी के पास बहुत बड़ा तलवार पाजा है, कुल्हाड़ी है, या कुछ है, तो एक बार में से मार के दो भाग करता है, तीन भाग करता है, चार भाग करता है। वैसा ही वो प्रॉब्लम को में वैसा ही भगवान बुद्ध बताए, प्रश्न के लिए सही उत्तर खोजकर प्रज्ञा नाम का औजार, भगवान बुद्ध जब प्रज्ञा नाम का औजार उनके पास था, इसीलिए भगवान बुद्ध ये दुख को, ये क्लेश को, ये अकुशल को, ये अधर्म को, ये पाप को अंदर का देख पाए अपना। तो इसका मतलब अपने जीवन का जो भी गंदगी है, राग देश मोह, वो देखने का काम करवाता है प्रज्ञा, दिखाने का काम करवाता है प्रज्ञा। अगर प्रज्ञा नहीं है तो वो देख नहीं पाता। भगवान को प्रज्ञा से देखें, और उसी प्रज्ञा से उस तृष्णा को उसी औजार से काट के गिरा दी, काट के गिरा के क्लेश को नष्ट कर सम्मा संबुद्ध पाए। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध जो बोध करने के, बोध का योग बताएं बोध करने के लिए, अपना घर में बहुत सारे लोगों का घर में छोटा छोटा प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए क्षमता नहीं लोगों को। इतना छोटा प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए दिमाग नहीं है। तो सोचिए कि ये मन के अंदर का जंग को, मन के अंदर का क्लेश को कैसे नष्ट कर पाएगा, मन के अंदर को दुख, दुख को कैसे दूर करने के लिए मुक्त हो पाएगा, निर्वाण पाएगा। संभव नहीं, आसान नहीं है। उसके लिए चाहिए बहुत बड़ा, एक छोटा छोटा प्रॉब्लम कोई बोल दिया तो सह नहीं पा रहा, कुछ कर दिया तो कर नहीं सह पा रहा, थोड़ा सा हम गुस्सा आ रहा, थोड़ा सा हम चिड़चिड़ा रहा, लोभ आ रहा है देखकर, काम वासना जग रहा है, यह छोटा छोटा प्रॉब्लम ही कुछ, सुबह उठने का क्षमता नहीं है, कुछ करने का क्षमता नहीं है। हाँ, तो वैसे लोगों को कैसे अंदर क्लेश को मा- काट पाएगा? एकदम मुश्किल है। अभी भी कितना साल से प्रवचन सुन रहा है लोग, कभी कभी कोई किलो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, लेकिन गुस्सा में जानते हैं गुस्सा करना अच्छा नहीं, ईर्ष्या मत करो सुना है, लोभ मत करो, फिर भी इतना साल से सुन रहे हैं, फिर भी हम लोग पुराना जगह पे ही है। हम लोग का लोभ वैसा ही काम कर रहा है, तुरंत उठता है, काम वासना वैसा ही काम करता है, ईर्ष्या वैसा ही काम करता है। प्रज्ञा वो जग नहीं पा रहा है, क्यों? चिंतन नहीं कर पा रहा है, योनिसो मनसिकार नहीं कर पा रहा है। योनिसो मनसिकार नहीं होने के कारण में धम्मानुधम्म प्रतिपदा, धर्म का प्रतिपदा में नहीं प्रवेश कर पा रहा है। लोग देखा ही, देख कर उसको कॉपी कर रहा है बस, प्रज्ञा से मनन कर नहीं रहा है। प्रज्ञा से मनन करने के लिए अभी भगवान बुद्ध के समय एक भगवान बुद्ध के समय थोड़ी श्रीलंका में एक घटना घटा था। वो वो घटना एक भंते जी में अपना पात्र को ऐसे ऊपर देखकर और ऐसे जाकर जाता था। तो उनके पीछे जितना भी भंते लोग था, वो सारा भंते जी लोग भी, चेला भंते लोग पिंड पास जाते समय पात्र को ऐसे ऊपर रखकर, सूरज की तरफ रखकर देख कर जाता। अब लोगों को पता नहीं वो भंते जी क्यों उठा रहा है, वो गुरु जी दिखा उठा रहा है इसलिए चेला उठा रहा है। अब गुरु जी का पात्र में छेद है, वो लोगों को पता नहीं। वो गुरु जी ऐसे उठाकर, सूरज देख रहा है, उससे लाइट आता है, वहां पर आंगुली लगाता है, पिंड पात में जाते हैं। लेकिन चेला भी वैसे कर रहा है। अब देख कॉपी करने जाकर कैसा प्रॉब्लम, चेला सोचता है कि यहाँ से सूरज का आशीर्वाद लेके सिर पे जा रहा है, क्वार्टर में लगा। अब लोग नहीं जानते। बाद में पता चलता है, बहुत दिन का पूछा तो हमारा पात्र छेद है इसलिए कर रहे हैं, वैसा करना जरूरत नहीं करके। तो इसका कहने का मतलब, लोगों को प्रज्ञा नहीं है, तुरंत कॉपी कर लेगा, सही है गलत है सोच नहीं रहा, क्यों कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है नहीं सोचता है। अब हाथी, एक हाथी था, वो हाथी अपना बच्चा को नाली से, तालाब से पत्ता निकाल के इसे धोकर खाता था और देता था। छोटा बच्चा हाथी देख रहा था, अरे वो करेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे, अपने आप को क्या समझता है, हम अपने से खाएंगे, हम अपने से निकालेंगे, क्यों वो दिया हुआ हम खाएंगे, मम्मी का पापा का, हम अपने से खाएंगे करके घमंड से कूद गया।
सब नहीं रहते पर अकेले में आया और मिट्टी से निकाला, खा गया। दूसरा दिन निकाला, खा गया। लेकिन उसको पता नहीं कि वो मम्मी पापा उसको इसे घुमा घुमा के धोकर मिट्टी निकाल कर खाता था। मम्मी को पता नहीं, उसको बच्चे को पता नहीं। वो बच्चा मिट्टी के साथ, नाली के साथ वो खाया, जिसके कारण वो हाथी बच्चा मर गया। क्यों? चिंता नहीं कर रहा, चिंता नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कूद जाता है, देख नहीं रहा, सोच नहीं रहा। तो इसीलिए हम लोग चिंतन करना चाहिए, ज्ञान से मनन करना चाहिए, प्रज्ञा पकता है उससे। ठीक है, प्रॉब्लम आए, कभी कभी नहीं समझ में आया, फिर भी राय लेकर दूसरा से आगे हम बताएं कैसे कैसे उपाय से एक एक प्रॉब्लम, अभी तो स्टार्ट है, तो कैसे दूर करना है हम सुंदर से बताएंगे। तो आज के लिए मैं, समय काफी है, तो इसीलिए आप लोग को हम पूरा आशीर्वाद करते हैं कि आप लोग चिंतन मनन करके अपना प्रज्ञा को पकाने के लिए, प्रॉब्लम से उठने के लिए, शोक पीड़ा ना रहकर उस चीज से उठकर आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय।